करो सलाह सम्मति से बता करके करोगे, है ना। दूसरे वचन में कन्या कहती है यदि दानम कुर्यात समन भी मम समिति गृहणात। आप किसी भी प्रकार का कोई भी दान करते हैं, दान भी कई प्रकार के होते हैं, अन्नदान, अन्नदान, पशुदान, है ना, मुद्रा दान, है ना, जो भी हमारी शक्ति होती है उनके अनुसार जो भी हम दान करते हैं उसमें भी सलाह सम्मति जरूर नहीं, यानी कि मुझे साथ में लेकर के करें और बता करके करें, क्योंकि कहते हैं कि सलाह सम्मति से जो कार्य होता है वो अच्छा होगा, ज़्यादातर 99% रिजल्ट अच्छा आएगा उसमें, है ना। तो इसलिए परिवार की सलाह से जो काम होते हैं वो अच्छा रहता है, इसलिए बता करके करें। तीसरे वचन में कन्या कहती है अवस्था त्रय मम पालनम क्रियात। मनुष्य की 3 अवस्था होती है, बाल, युवा और बुढ़ापा। यानी कन्या बोल रही है मेरी बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। यानी बाल अवस्था तो मेरे पिता के यहाँ अपने यहाँ पियर में व्यतीत हो गई, अब युवा अवस्था यानी जवानी और बुढ़ापा आपके यहाँ व्यतीत होगा, आपके साथ व्यतीत होगा। तो आप मेरी युवावस्था के अनुसार और बुढ़ापे वृद्धावस्था के अनुसार मेरी व्यवस्था करें, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें, तो आप सेवा मांग आने के लिए तैयार हों। चौथे वचन में कन्या कहती है धनादि गोपने मम समिति गृहणात। आप किसी भी प्रकार का कोई भी धन कहीं भी छुपा करके रखते हैं, है ना। पहले क्या होता था, पहले जमाने में धन को पैसे वैसे जो धन या चीज जो होती थी जमीन में कलश में डाला और जमीन में गाड़ दिया या दीवार में लगा दिया कहीं, लेकिन अब तो बैंक लॉकर वगैरह इत्यादि हो गए ना। तो यानी कि मानने कहने की बात यह है कि आप कोई भी धन बैंक में रखते हैं, कोई भी चीज या पैसा जो भी है जहाँ भी रखते हैं वो मुझे पता होना चाहिए ना, हमें बता करके रखें। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है आप कहीं बाहर हो और घर पर पत्नी है अकेली, कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए, पैसे की आवश्यक कोई कार्य पड़ जाए उनके लिए और उन पर जरूरत पड़ गई, मान के चलो 2000 रुपये की और उनके पास 1000 या 500 रुपये ही है, तो वो 1000-1500 रुपये का इंतजाम कैसे करें। अगर उनको पता होगा कि हमारा बाकी का पैसा कहाँ रखा है या किसके पास है, तो किसी से मांग करके वो कर सकते हैं। या फिर जैसे आजकल ये फोन पे पेटीएम वगैरह भी चले गए, तो आप उनको पता भी होगा कि हमारे जो पति हैं उनके पास व्यवस्था है ना, पता होगा तभी तो वो आपसे मांगेंगे, तो मांगेंगे। यानी कि अगर पता होगा कि उनके पास है तो उनका अधिकार भी है और वो बोल भी सकते हैं आपसे। पता ही नहीं होगा तो उसको मन में संकोच करेंगे, ऐसा ना हो कहीं उनके पास भी पैसे ना हो, है ना। कहीं का भी घुमा फिरा करके बात तो वही आ जाएगी, चाहे भले ही आदमी अभी आज की डेट में कहते हैं मैं फोन पे कर दूंगा, पेटीएम कर दूंगा, लेकिन उनको पता होगी तभी तो वो आपसे बोलेंगे, तभी तो करवाएंगे। या फिर आप वो बोलेंगे कि मेरे को ऐसी जरूरत है, आप पेटीएम हो तो कर दो। लेकिन है ना, सलाह सम्मति यानी बता करके जहाँ भी धन छुपाएं या किसी को देते हैं तो उसको उनको लिए पता होना चाहिए। ये चीज़ें कई जगह काम आती हैं, समझने वाली बात है, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, है ना। और छठे वचन 5वें वचन में कन्या कहती है गवादी पशु विक्रय मम समिति गृहणात। आप कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार करते हैं, पहले ज़माने में पशु वगैरह का व्यापार करते थे, है ना, गाय भैंस घोड़ा बकरी इत्यादि बेचा करते थे, खरीदते थे। अब व्यापार चेंज हो गए सब, अब अलग अलग तरह के बिजनेस हो गए। लेकिन कोई भी आप कार्य करते हैं उस मुझे बता कर पता होना चाहिए कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं या हमारे जो पति हस्बैंड हैं वो क्या करते हैं, है ना। छठे वचन में कन्या कहती है वसंत आदि 6 ऋतु मम पालन क्रिया। साल में 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, वर्षा। लेकिन हम अनुभव करते हैं सिर्फ 3 ऋतु का, है ना, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो इन ऋतुओं के अनुसार आप मेरी भोजन व्यवस्था और पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था करें तो मैं आपके वहाँ मांगने के लिए। ऐसा ना हो गर्मी में आप मुझे गरम गरम कपड़े पहना रहे हैं, गरम गरम भोजन खिला रहे हैं, जरूरत है ठंडे की आप दे रहे हैं गरम, अब ठंड में जरूरत है गरम की आप दे रहे हैं ठंडा। समय के अनुसार व्यवस्था करेंगे, है ना, जैसी जरूरत हो और जितनी जरूरत हो उतनी व्यवस्था करेंगे, है ना। 7वें वचन में कन्या कहती है सखीसु मम हास्यम कटुवाक कन्नवदित न कुर्यात् तदा हम भवता वामांगे आगच्छामि। मैं साथ की सहेलियों में बैठी हूँ, कहीं भी कैसे भी स्थान पर ऐसे में बैठी हूँ, यदि उस समय मुझसे कोई गलती हो जाए या और किसी कारणवश आपको क्रोध आ जाए, क्रोध आने के अनेक कारण हो जाते हैं ना। कई बार पत्नी से गलती हो जाए तो क्रोध आ जाए, या कई बार हम कहीं गए हुए हैं कोई हमारा नुकसान हो जाए तो मन डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो क्रोध आता है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जैसे आप मान चलो या तो पत्नी से गलती हुई है या नहीं हुई, या आपका कोई नुकसान हो गया, बाहर से आए
और आपने घर पर आकर देखा कि हमारी जो सखी पत्नी है वो अपनी साथ की सहेलियों में बैठी है और गप्पे बातें चल रही हैं, भाई बैठी हैं तो बातें चल रही है, हंसी वगैरह सब कुछ चलता है ना। और आपका कोई नुकसान हो गया, क्रोध में आए हैं आप, तो आपका और पारा हाई हो गया, तो मेरा तो ये नुकसान हो गया, लेकिन आप मतलब आप अपने मस्ती में मस्त है ना। और जब पत्नी को पता ही नहीं है कुछ, तो वो तो मस्ती में मस्त रहेंगी भाई, उनको पता ही होगा तभी तो वो अपना दुख जाहिर करेंगी, यानी कोई गलती हुई है तो उसको तभी तो एहसास करेंगे उसका। जब पता ही नहीं है तो उनके लिए तो मन में खुशी है तो है ही। तो ऐसा ना हो कि ऐसे समय पर आप उनसे क्रोध करें। क्रोध करना आपका अधिकार है, लेकिन क्रोध करें अकेले में, किसी के सामने नहीं। जैसे 2-4 लोगों में बैठे हैं तो किसी के सामने आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि समाज में अगर हम किसी से अपशब्द बोलते हैं, है ना, तो उसमें जितना अपमान जिसके लिए आप बोल रहे हैं उसका है, उससे ज़्यादा कहीं आपका है। क्योंकि समाज ना 4 आदमी जो होते हैं वो आपके लिए भी बोलेंगे, पता नहीं कैसा व्यक्ति है, इसमें दिमाग नहीं, कहते ना अंकल जी बोलते हैं ना, कह देते हैं इसमें दिमाग नहीं है, इसको यही शर्म नहीं है कि 4 लोग हम लोग बैठे हैं, हमारी शर्म ही नहीं कर रहा बंदा, हम लोगों के सामने सबके सामने उल्टा सीधा बोल रहा है ना। तो मान घटा नहीं, समझने के लिए अगर नहीं समझो तो कोई चीज़ मतलब नहीं है, समझने के लिए तो मान घट गया। इसलिए तो कन्या ने आपके अपने लिए नहीं, ये समझो उसका सम्मान तो 1% घट रहा है, लेकिन आपका 99%। इसलिए कन्या ने बोला, इसलिए बोला ये शब्द आपका सम्मान रखने के लिए कि मेरा भलाई हो लेकिन आपका अपमान ना हो। इसलिए आप समाज में यानी 2-4 व्यक्ति बैठे हो तो उनके सामने क्रोध न करें। आप मुझसे अकेले में क्रोध कर सकते हैं, डांट कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपका अधिकार है ना। ये 7 वचन हो गए कन्या के। जैसे ही कन्या के यानी कि वहाँ पार्वती जी के 7 वचन पूरे हो गए तो पार्वती जी खड़ी होकर के चलने लगी शंकर जी के सीधे बाएं हाथ की तरफ जाने के लिए। तो वहाँ शंकर जी ने रोक दिया, आप सीधा हाथ निकाल के कंधे पर हाथ लगा दो, उनके कंधे पे। ऐसे ही यहाँ जहाँ वहाँ शंकर जी ने रोका, यहाँ पर महोदय जी ने रोक दिया, ठहरो, रुक जाओ। जब अधिकार कुछ आपका है शास्त्र के अनुसार तो अधिकार तो हमारा भी कुछ बनता है, ऐसा थोड़ी हमारा कुछ नहीं है, हम कोई खाली थोड़ी बैठे हैं। वर महोदय हटा दो। कहने लगे आपके 7 वचन वर महोदय का जो पक्ष होता है वो डबल होता है ना। तो कन्या कहने लगी कि महाराज मैं तो एक नारी अबला हूँ, भला मैं आपके 14 वचन यानी कि 7 के डबल हो गए 14, मैं आपके 14 वचनों को कैसे स्वीकार करूँगी, है ना। मेरी इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है। यदि आप मेरे वचनों के आधे वचन मांगे तो आपके वचन स्वीकार कर सकते हो। तो आधे वचन का मतलब हो गया 3.5, 3.5 का हिसाब नहीं बनेगा, इसलिए 4 वचन। वर महोदय के 4 वचन है आपके लिए। उद्याने मधुपाने पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर्त चतुष्ट वाक्यानि। प्रथम उद्यान, उद्यान कहते हैं घने जंगल को, बाग बगीचे को, है ना। उद्यान कहते हैं घने जंगल बाग बगीचे को। ऐसे स्थान पर आप कभी अकेले न जाएं। और जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका, जैसे मेले दशहरे में जाते हैं या ऐसी मार्केट हो जहाँ भीड़ जाता हो, ऐसे स्थान पर आज के तो समय इतना चेंज हो गया कि लेडीज फर्स्ट हो गया मामला, तो सब जगह लेडीज ही जाते हैं, जेंट्स तो बहुत कम जाते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार कायदा में ये चीज़ अनुचित है। कहा गया कि आप ऐसे स्थान पर अकेले न जाओ, क्योंकि नारी के लिए कहीं भी खतरा हो सकता है। जैसे एकांत स्थान में नहीं भेजना चाहिए, पता नहीं कब कैसा समय आ जाए ना, किसी का कोई भरोसा नहीं। घने जंगल में नारी के लिए खतरा होता है ना, नहीं जाना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। पब्लिक में भी देखिए समझने वाली बातें हैं, पब्लिक में भी स्त्री के लिए नहीं जाना चाहिए जहाँ ज़्यादा भीड़ हो, धक्का मुक्की होती है। अब स्त्री से जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर निकल के जा रहे हैं तो देखिए किसी पराये मर्द से छुड़ाई पाप है, पाप माना जाता है ना, इसलिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब तो समय ऐसा चेंज हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान वर महोदय ने कहा आप ऐसे स्थान पर नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़े, किसी भी कारण में जाने की आवश्यकता पड़े तो किसी को साथ में लेकर के जाए। हमारे घर में कोई भी सदस्य उसको साथ में लेकर जाए, यदि कोई दिक्कत हो तो वो संभाले, ठीक है। दूसरे उद्यान मधुपान, कोई भी जैसे मधुपान कहते हैं
नशे युक्त व्यक्ति को, शराब पिए हुए हो या किसी भी प्रकार का नशा हो, आज की हमारे नशे भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे शराब का नशा, भांग धतूरे का नशा, या किसी की ताकत का। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसमें जैसे पहलवान हो जाता है, शरीर में ताकत हो जाती है तो उसे घमंड हो जाता है, घमंडी कहते हैं ना, बड़ा अहम हो गया, पैसे का अहम हो जाता है, जैसे बहुत पैसे वाला हो गया, घमंड हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्या पता नहीं उसके मुख से क्या गलत शब्द निकल जाए, है ना, वो तो अपने नशे में चूर है। इसलिए नारी को स्वयं बचना चाहिए, उस ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। चौथे वचन में कहा उद्यान मदपान और पिता गृह गमने नीचे। तीसरा वचन हो गया आप अपने पिता के यहाँ मेरी बिना आज्ञा के, यानी कि अपने पिता के यहाँ से जब तक कोई बुलावा ना हो न जाए। छोटा सा ही जल्दी में बता देता हूँ, शंकर जी और सती जी के साथ में हुआ था, है ना।